नमस्कार। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आर्थिक सर्वे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पर आपको बताते चले चुनावी घमासान के बीच कल आम बजट पेश होने वाला है। महंगाई और जासूसी मामले पर हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो आपको बताते चले आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे पेश करने वाली हैं। चुनावी घमासान के बीच कल आम बजट भी पेश होने वाला है। तो आपको बताते चले महंगाई जासूसी मामले पर हंगामे के आसार बनते दिख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आर्थिक सर्वे। चुनावी घमासान के बीच कल आम बजट पेश होने वाला है और कल पेश होने वाले बजट से आम जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो आपको बताते चले इसी बीच महंगाई जासूसी मामले पर हंगामे के आसार भी बनते नजर आ रहे हैं। आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे पेश करने वाली हैं। चुनावी घमासान के बीच कल आम बजट पेश होने वाला है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। यूपी से खबर आपको बता देते हैं। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल रैली को संबोधित। 5 जिलों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। 100 जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी आज विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यूपी में पहली रैली करने वाले हैं। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी बड़ी खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली रैली को संबोधित करने वाले हैं। 5 जिलों में इसका सीधा प्रसारण होगा। 100 जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी आज विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में पहली रैली करने वाले हैं। ये रैली वर्चुअल होगी। आपको बताते चले 5 जिले शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर की 100 जगहों पर एलईडी वैन और स्क्रीन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो आपको बताते चले 5 जिलों के 21 विधानसभाओं में इसका सीधा प्रसारण होगा। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां पर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं, ऐसे में लगातार प्रचार प्रसार के लिए सभी पार्टियां पूरी तरीके से कमर कस चुकी हैं। और ऐसे में यूपी से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले हैं। 5 जिलों में इसका सीधा प्रसारण होगा। 100 जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। 5 जिलों के 21 विधानसभाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। मैनपुरी से खबर आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव आज भरेंगे नामांकन। करहल विधानसभा सीट से नामांकन भरने वाले हैं अखिलेश यादव। तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होने वाला है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। तो आपको 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी बड़ी खबर की। मैनपुरी से ये खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव आज नामांकन भरने वाले हैं। करहल विधानसभा सीट से नामांकन भरेंगे अखिलेश यादव। तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होना है। तो वहीं आपको बताते चले पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव आज भरेंगे नामांकन। करहल विधानसभा सीट से नामांकन भरेंगे अखिलेश यादव। तीसरे चरण में 20 फरवरी को होगा मतदान। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। तो मैनपुरी से ये तीसरी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव आज नामांकन भरने वाले हैं। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव नामांकन भरेंगे। तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होना है और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। नौ बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। चुनावी मैदान के बीच सड़कों पर उतरेंगे किसान। प्रदर्शन करके 500 जिलों में
विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। अब तक मांगे पूरी ना होने से किसान नाराज हैं। तो आपको बताते चले, किसान सड़कों पर उतरने वाले हैं और आज वो विश्वासघात दिवस मनाने वाले हैं। 15 जनवरी को एसकेएम की एक बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया था कि सरकार ने किसानों के जो वादे थे उन्हें पूरा नहीं किया है, जिसके मद्देनजर वो 31 जनवरी यानी कि आज विश्वासघात दिवस मनाने जा रहे हैं। आपको बताते चले, प्रदर्शन करके 500 जिलों में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। अब तक मांगे पूरी ना होने से किसान नाराज हैं और जिस दिन किसानों ने घर वापसी करी थी, साफ तौर पर किसानों ने यह कह दिया था कि उन्होंने आंदोलन को खत्म नहीं किया है, आंदोलन स्थगित हुआ है और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उनका आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। इसी बीच एक बार फिर से किसानों ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। आपको बताते चले, प्रदर्शन करके 500 जिलों में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। चुनावी मैदान के बीच सड़कों पर किसान उतरेंगे और सरकार ने जो वादे उनके पूरे नहीं किए, यानी कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की एक मांग थी किसानों की, और जो किसान शहीद हुए हैं आंदोलन के समय उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, ये भी किसान चाहते हैं और उन्हें मुआवजा भी दिया जाए और किसानों पर जो केस दर्ज किए गए उन्हें वापस लिया जाए। इस तरीके की कई सारी मांगे किसान लगातार कर रहे थे और साफ तौर पर किसानों ने यह भी कह दिया था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो लगातार आवाज उठाते रहेंगे। और इसी बीच आपको बताते चले, आज किसान विश्वासघात दिवस मनाने जा रहे हैं। अब तक मांगे पूरी ना होने से किसान नाराज चल रहे हैं, जिसके मद्देनजर प्रदर्शन करके 500 जिलों में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। तो चुनावी मैदान के बीच अब सड़कों पर नजर आएंगे किसान। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 5वीं बड़ी खबर की। जींद से खबर आपको बता देते हैं, किसान मनाएंगे विश्वासघात दिवस, जिला स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे किसान। अब तक मांगे पूरी ना होने से किसान नाराज हैं। किसान हजारों की संख्या में जींद में जुटेंगे। तो आपको जींद से हम खबर बता रहे हैं जहां पर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। किसान मनाएंगे विश्वासघात दिवस, जिला स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे किसान। अब तक मांगे पूरी ना होने से जो किसान है वो नाराज चल रहे हैं। हजारों की संख्या में जींद में किसान जुटने वाले हैं। तो आपको बताते चले, जिस तरीके से किसान आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है, अब तक उनके वादे पूरे नहीं किए गए हैं। जब पत्र भेजा गया था किसानों को तो उसमें जो वादे किए गए थे अब तक सरकार उन वादों पर खरा नहीं उतरी है, जिसके मद्देनजर वो विश्वासघात दिवस मनाने जा रहे हैं और जिला स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं किसान। जींद से आपको हम खबर बता रहे हैं जहां पर किसान विश्वासघात दिवस मनाने जा रहे हैं। अब तक मांगे पूरी ना होने से किसान नाराज हैं और किसानों ने साफ कर दिया था कि वो लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं। और जिस दिन किसानों ने घर वापसी की थी उन्होंने एक बात साफ कर दी थी कि वो घर वापस तो जा रहे हैं लेकिन ये आंदोलन स्थगित हुआ है, यानी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद एक बार फिर से किसान अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आज विश्वासघात दिवस मनाने जा रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 5वीं बड़ी खबर की, जहां पर जींद से आपको हम खबर बता रहे हैं, किसान मनाएंगे विश्वासघात दिवस, हजारों की संख्या में जींद में जुटेंगे किसान। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 6वीं बड़ी खबर की। अंबाला से खबर आपको बता देते हैं, भर्ती प्रक्रिया के नियम में बदलाव किए गए, खतरे में युवाओं का भविष्य। आपको बताते चले, एडीओ और एसडीओ की भर्ती रद्द हुई थी। 3 दिसंबर को रद्द की गई थी भर्ती। आईसीएआर से मान्यता प्राप्त डिग्री छात्र की ही भर्ती होगी। तो अंबाला से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 6वीं बड़ी खबर की। भर्ती प्रक्रिया के नियम में बदलाव किया गया है। सरकार की ओर से 16 दिसंबर 2021 में निकली गई कृषि विभाग में 500 एडीओ और 26 एसडीओ की भर्ती 3 दिसंबर को रद्द कर दी गई थी। अब सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किए जा रहे हैं। इस कारण युवाओं में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले, नियम में बदलाव के बाद केवल वो विद्यार्थी ही सरकारी भर्ती में भाग ले सकेंगे जिन्होंने आईसीएआर से मान्यता प्राप्त करके कॉलेज और विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की होगी। तो आपको बताते चले,
यहां पर युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में नजर आ रहा है। आपको बताते चले 3 दिसंबर को भर्ती रद्द की गई थी और अब नियम में बदलाव कर दिए गए। ICAR से मान्यता प्राप्त डिग्री छात्र की ही भर्ती सिर्फ हो सकती है। भर्ती प्रक्रिया के नियम में बदलाव किया गया, जिसके बाद से युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में दिखाई दे रहा है। अंबाला से ये खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 6वीं बड़ी खबर की। ADO और SDO की भर्ती रद्द की गई थी 3 दिसंबर को, जिसके बाद अब नियम में बदलाव भी कर दिए गए और इन नियम के बदलाव के बाद आपको बताते चले युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में नजर आ रहा है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं बड़ी खबर की। यूपी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इलेक्ट्रिक बस ने 2 कारों को टक्कर मार दी। इलेक्ट्रिक बस ने कई राहगीरों को रौंदा है। आपको बताते चले हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं बड़ी खबर की, जहां आपको बताते चले कानपुर से खबर है। कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इलेक्ट्रिक बस ने 2 कारों को टक्कर मारी है और हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया है। तो यूपी के कानपुर से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक बस ने 2 कारों को टक्कर मारी है। इलेक्ट्रिक बस ने कई राहगीरों को भी रौंद दिया और हादसे में 6 की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं आपको बताते चले कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यूपी के कानपुर से 7वीं बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इलेक्ट्रिक बस ने 2 कारों को टक्कर मारी है। इलेक्ट्रिक बस ने कई राहगीरों को भी रौंद दिया और हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको बताते चलें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताया है। कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इलेक्ट्रिक बस ने कई राहगीरों को रौंद दिया। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं बड़ी खबर की, जहां पर यूपी के कानपुर जिले में रविवार रात को सनसनीखेज हादसा हो जाता है। यहां एक इलेक्ट्रिक बस ने राहगीरों को रौंद दिया। टाट मिल चौराहे पर यह हादसा हुआ है। आपको बताते चले इस घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के बस पर से कंट्रोल खोने की वजह से यह हादसा हुआ है। घटना के समय चौराहे पर भारी भीड़ थी, जिसके कारण 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो टाट मिल चौराहे पर यह हादसा हुआ है। इलेक्ट्रिक बस ने राहगीरों को रौंद दिया है। कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है और 6 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले घंटाघर से टाटमील की तरफ जा रही एक इलेक्ट्रिक बस रविवार रात जा रही थी। इस दौरान करीब 11:15 बजे बस बेकाबू हो जाती है और उसके बाद राहगीरों को रौंदते हुए बस निकलती है और 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और मृतक की संख्या बढ़ने की आशंका भी यहां पर लगातार बनी हुई है, क्योंकि जो घायल है उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो आपको बताते चले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस हादसे को लेकर के दुख जताया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं बड़ी खबर की। सोनीपत से खबर आपको बता देते हैं। ठंड का कहर लगातार जारी है। आसमान में छाया कोहरा। कोहरे ने वाहनों की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगा दी है। लोग फॉग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको बताते चले ठंड का कहर भी लगातार जारी है और इसी बीच लोग फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोहरे ने वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लगा दी है। विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। सोनीपत में ठंड का कहर लगातार जारी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 8वीं बड़ी खबर की, जहां आपको बताते चले कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। लोग फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड का कहर लगातार जारी है। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन घर से निकलना भी लोगों का मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि ठंड का कहर लगातार जारी है। ऐसे में लोग फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी बड़ी खबर की। हरियाणा में गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। तो एक राहत की खबर यह है कि एक दिन में 3,918 केस सामने आए, 5,284 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 7 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। तो आपको बताते चलें एक राहत भरी खबर इसी बीच आपको हम बता देते हैं, हरियाणा में कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है। लगातार जो केस मिल रहे हैं उनमें गिरावट आती चली जा रही है। एक दिन में 3,918 केस सामने आए, 5,284 लोग ठीक हुए हैं और 7 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 1,267 केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 95.86% पहुंच गया है रिकवरी रेट। तो आपको बताते चले एक राहत भरी खबर आप सभी के लिए यह है कि हरियाणा में जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। जहां एक दिन में 6-7 हजार केस मिल जाते थे, अब ये जो आंकड़े हैं वो 3,000 के पार पहुंच गए हैं। जी हां, आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होगा।